हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि आप लोगों का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों का इस साल से ऑनर्स वाला सिस्टम और आप लोगों को सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। एक मेजर चेंज होना था जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले 2-3 सालों से टाल रही थी, मतलब टल रहा था, टाल रही थी, जो भी कह सकते हैं आप। तो इस साल वो उन्होंने कहा कि इस साल से आप लोगों का सिस्टम चालू हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों का जो ऑनर्स वाला सिस्टम है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, ये कैसे होंगे, एक साल में आपके कितने सेमेस्टर होंगे, कौन से सब्जेक्ट आपके लोगों के होंगे, क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब आपको मैं बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये यूनिवर्सिटी ने अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है, लेकिन हमारे हाथ में एक इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है जो कि खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पे मतलब मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये जो मैं आपको इमेज शो रही होगी, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। ये मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको मेंशन कर दिया, लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं दिया है। लेकिन ये सिलेबस से ये पता चल जाता है कि इस साल से आप लोगों का मेजर चेंज होने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो कि आप लोगों के इस साल सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, जो कि नए बच्चे हैं जिनका एडमिशन इस साल होना है, जिनका 2025-26 वाला सेशन है, जिनको बीए बीएससी बीकॉम किसी में भी एडमिशन लेना है उनके लिए। और आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसका पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि अगर आप बीए कर रहे हैं, ये क्योंकि मैं बीए का सिलेबस है, अभी ये सिलेबस सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का आया है, बाकी बीए में और अदर किसी सब्जेक्ट का नहीं आया है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का भी ऑफिशियल ऑफिशियल साइट पे आया है, ना किसी अदर कोर्स का आया, जैसे बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ये सिर्फ बीए का आया है। लेकिन इससे ये अनुमान लग जाएगा कि आप लोगों का इस साल से सेमेस्टर वाइज आप लोगों के क्या कहते हैं एग्जाम होने हैं और आप लोगों को ऑनर्स वाला सिस्टम लागू होना है। और बीए में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो चाहे क्या कहते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनका जो सिस्टम रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। तो आप लोगों को जो इमेज शो हो रही होगी उसमें आप लोगों को क्या कहते हैं दिख रहा होगा कि आप लोगों के 4 साल का ऑनर्स है, बी ऑनर्स। तो उसमें आप लोगों के टोटल 8 सेमेस्टर है। एक साल में आप लोगों के 2 सेमेस्टर होंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप लोग देखेंगे जिसमें आप लोग 2 सेमेस्टर देखेंगे, तो एक में समर ऑटम विंटर स्प्रिंग, फिर समर ऑटम विंटर स्प्रिंग। तो आप लोगों का जो है एक साल में आप लोगों के 2 सेमेस्टर होंगे। वही आप लोगों का जैसे अभी आप लोग एडमिशन लिए, आप लोगों की अगस्त से क्लासेस चालू हो जाएंगी मान के चलिए, तो आप लोगों का जो सेमेस्टर रहेगा वो अगस्त से लेके आप लोगों का अक्टूबर नवंबर तक रहेगा। फिर दिसंबर से लेके आप लोगों का दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च तक आप लोगों का मार्च अप्रैल तक आप लोगों का मान के चलिए सेकंड सेमेस्टर रहेगा। तो ऐसे होगा आप लोगों का एक साल में आप लोगों के 2 सेमेस्टर रहेंगे। अब इसमें आप लोगों को 2-3 चीजें और दिख रही होंगी। एक आप लोगों को कोर्स टाइप दिख रहा होगा, पेपर दिख रहा होगा और क्रेडिट दिख रहा होगा। ये 3 चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी। तो इनका बताता हूँ कि इसमें आप लोग कैसे मतलब सिलेक्ट करेंगे और ये क्या है। सबसे पहले आप लोगों को कोर्स टाइप में एक कोर कोर्स दिख रहा होगा और एक तीसरे सेमेस्टर में आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों को इलेक्टिव 1 इलेक्टिव 2 करके दिख रहा होगा। तो इसमें जो आप लोग कोर कोर्स देख रहे हैं, ये कोर कोर्स में आप लोगों के 2 पेपर जो आप लोगों के पहले सेमेस्टर में, ये आप लोगों के मतलब मैंडेटरी होते हैं, ये आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना रहता है। अब इसके बाद जो आप लोगों का इलेक्टिव 1 इलेक्टिव 2 आ जाता है, इसमें आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना रहता है। तो ये रहता है। तो आप लोग कोर कोर्स पढ़ेंगे, फिर इलेक्टिव आप दोनों के सामने ऑप्शन दिया जाएगा कि आप में से आप दोनों को मतलब क्या टॉपिक पढ़ना है, वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तो 2 में से एक आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप लोगों का कोर कोर्स और एक जो इलेक्टिव कोर्स आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसका पेपर होगा। अब उसके आगे आप लोगों का दिखा रहा है क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट एक तरीके से आप लोगों का सिस्टम होता है जिससे आप लोगों का क्या कहते हैं वेटेज पता चलता है उस कोर्स का कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी से ही आप लोगों के मार्क्स भी बनते हैं। अब आप लोगों का जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, इसमें अब आप लोगों के परसेंटेज नहीं दिया, मतलब परसेंटेज के बेसिस पे मार्क्स नहीं बनेगा, आप लोगों की सीजीपीए बनेगी। अभी तक ये था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ईयरली एग्जाम होते थे, तो इसमें आप लोगों को परसेंटेज वाइज मतलब मार्क्स मिलते थे। अब इसके बाद अब आप लोगों का सीजीपीए मतलब सीजीपीए के थ्रू आप लोगों के मार्क्स मिलेंगे। तो सीजीपीए आप लोगों का कैसे बनता है? ये क्रेडिट से बनता है। ये क्रेडिट एक तरीके से मतलब एक सिस्टम है जिससे आप लोगों का क्या कहते हैं पूरा मार्क्स वगैरह वेटेज वगैरह जो कौन सा कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है वो पता चलती है। तो उसके बारे में आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका मतलब बहुत अच्छा एक सिस्टम है। वो आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा तो अभी बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, और इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा चीज है और बहुत टेक्निकल चीज है, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों के मार्क्स वगैरह कैसे मिलेंगे।
और क्रेडिट का मतलब ये भी होता है कि जैसे अगर ये मान के चलिए कि आप लोगों का क्रेडिट किसी के आगे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे पहले सेमेस्टर में जो पेपर 1 है कोर कोर्स का की कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, इसमें 2 क्रेडिट दिया है। तो जब 2 क्रेडिट का मतलब है आप लोगों का कि एक वीक में आप लोगों की 2 घंटे की क्लास इस टॉपिक पे चलेगी मिनिमम, ये होता है इसका मतलब। और इससे ही आप लोगों को जो मैंने कहा ना कि इससे ही आप लोगों के मार्क्स वगैरह भी सब बनते हैं, तो ये है। बाकी जितना ज्यादा क्रेडिट होगा उतना ज्यादा वो आप लोगों का कोर्स इंपॉर्टेंट होगा, उतनी उसकी क्या कहते हैं एक वीक में क्लासेस चलेंगी। तो अभी क्रेडिट को मैं हटाता हूँ, क्रेडिट को मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या सिस्टम रहेगा, कैसे आप लोगों का ऑनर्स वाला सिस्टम रहेगा, कैसे सेमेस्टर वाइज रहेगा, कैसे आप लोगों को मार्क्स वगैरह कैसे आप लोग सिलेक्ट करेंगे, क्या कैसे रहता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब ये मत सोचिएगा कि ये पॉलिटिकल साइंस का है तो क्या कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं, ये सब के लिए है। बस फर्क ये है कि कोई अदर कोर्स होगा तो उसमें खाली क्या कहते हैं आप लोगों का क्रेडिट नंबर और आप लोगों का जो मतलब पेपर है ऑब्वियस है वो बदलेगा ही बदलेगा। बाकी सिस्टम जो है एक साल में 2 सेमेस्टर मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और आप लोगों का क्रेडिट वाला सिस्टम, ये हर चीज में ये हर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें आप लोगों का ये रहेगा ही रहेगा। आप लोगों का कोर्स सिलेक्ट करने का और इलेक्टिव कोर्स सिलेक्ट करने का ये चीज सब में सेम रहेगी। बस फर्क ये रहेगा कि आप लोगों का क्रेडिट नंबर और आप लोगों का जो कोर्स है वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग अपना रहेगा। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी है। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी थोड़े दिन बाद ही क्या कहते हैं अभी रजिस्ट्रेशन चालू कराएगी या कब कराएगी एक ऑफिशियल नोटिस भी निकाल देगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस साल से आप लोगों को क्या कहते हैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम और ऑनर्स वाला सिस्टम देखने को मिलेगा और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये। बाकी अब इससे रिलेटेड कोई भी आगे इन्फॉर्मेशन आती है फ्यूचर में तो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, सीयूटी यूजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको इमेज शो हो रही होगी उसमें आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।